हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड स्टडी, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ल्ड के जो करंट मेजर इश्यूज़ हैं उनके बारे में। तो आज का टॉपिक है डोंट ट्रैवल टू ईरान एंड इजराइल अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसका मतलब है जो भारत का विदेश मंत्रालय है उन्होंने भारतीय जो यात्री हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की है कि अभी के लिए आप लोग ईरान और इजराइल के लिए यात्रा करने से बचें। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़ोर से चल रही है। पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से कह सकते हैं युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। बहुत सारे देशों में गुटबाजी हो चुकी है और हालिया जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन का, वो सभी इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के लिए देखते हुए अभी ईरान और इजराइल के युद्ध होने की संभावना है, जिसमें इंडिया ने अपने ट्रैवलर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है और दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स इस पर छपे हुए हैं। दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों ने इसको कवरेज दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एडवाइज इंडियंस नॉट टू ट्रैवल टू इजराइल एंड ईरान, टेंशन इन वेस्ट एशिया। पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में जो है टेंशन छाई हुई है। कब एक चिंगारी ज्वालामुखी का रूप ले ले कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ से कह सकते हैं गुटबाजी बन चुकी है। एक तरफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिसका नेतृत्व ईरान कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल नहीं रुक रहा है। उसने गाज़ा को पूरा नेस्तानाबूद कर दिया है और जो सीरिया है जहाँ पर ईरान के कह सकते हैं एम्बेसी थी, वहाँ पर स्ट्राइक करी थी, जिसमें ईरान के कुछ अफसर और कुछ लोग मारे गए थे, जिससे ईरान बहुत भड़क गया है। और ईरान के जो नेता हैं खामनेई, उन्होंने इजराइल से इसकी कीमत चुकाने का वादा किया है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही एक भयानक युद्ध होने की संभावना है। तो देखिए, ये जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है कि इस सिचुएशन को देखते हुए हम एडवाइजरी जारी करते हैं, हम एडवाइस देते हैं इंडियन ट्रैवलर्स को कि ईरान और इजराइल जाने से बचें। और जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं वो जो है भारतीय एम्बेसी से संपर्क में रहें और अपने आप को वहाँ जो नंबर रजिस्टर्ड है उसके द्वारा जुड़े रहें। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कम से कम मूवमेंट करें। अब बात आती है मिडिल ईस्ट, क्योंकि ये बार बार चर्चा में आ रहा है। ये मिडिल ईस्ट क्षेत्र है क्या? तो देखिए, ये मिडिल ईस्ट है, खाड़ी देशों को दिया गया नाम। ये दिया गया था ब्रिटिश और यूरोपीय शक्तियों के द्वारा, क्योंकि जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो वेस्ट पार्ट में आता है। और ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, तुर्की, इजिप्ट, यमन, ओमान, ईरान, ये सभी जो क्षेत्र है वो मिडिल ईस्ट में, ईस्ट पूरा कह सकते हैं आप इंडिया और जो कह सकते हैं बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये वाले देश हो जाते हैं। तो उससे जो वेस्ट में पार्ट है उसको बोलते हैं मध्य एशिया। मिडिल ईस्ट मीन्स मध्य पूर्व। अगर एशिया की बात करें तो ये क्षेत्र वेस्ट एशिया का पार्ट होता है। तो न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा वेस्ट एशिया काफ़ी अस्थिरता से गुजर रहा है, मिडिल ईस्ट काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यही मिडिल ईस्ट है, यही जो है वेस्ट एशिया है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इजिप्ट, टर्की, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और फ़िलिस्तीन, इराक, ये सभी देश इसमें आते हैं, जिसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट, जो कि इस समय बिल्कुल ही युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है। तो हाल ही में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर स्ट्राइक करी थी, जिसमें उसके प्रमुख जो कमांडर हैं और कुछ और अन्य अधिकारी मारे गए थे। तो उसी को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ईरान इसका कुछ न कुछ रिटेलिएट ज़रूर करेगा। तो ईरान का जो सहयोगी गुट है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में कार्यरत है, उसने जो है इजराइल में रॉकेट लॉन्च किए गए, ड्रोन्स और रॉकेट काफ़ी लॉन्च किए। जिस तरह से हमास ने लॉन्च किए थे, उसी तरह से हिजबुल्लाह ने भी दर्जनों मिसाइलें जो उत्तरी इजराइल है उस पर छोड़े थे। तो देखिए, इसका ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह आतिशबाजी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई कार्यक्रम है, लेकिन ये हिजबुल्लाह के द्वारा कह सकते हैं दक्षिणी लेबनान से और उत्तरी इजराइल की तरफ छोड़े गए रॉकेट्स हैं, जिसको
इजराइल के आयरन डोम में इंटरसेप्ट किया है और कुछ जो मिसाइल्स हैं वो उत्तरी इजराइल में गिरे भी हैं। अब इसको देखते हुए अमेरिका ने, जो अमेरिका की कह सकते हैं इंटेलिजेंसी है, उसने अगले 24 से 48 घंटे में ईरान जो है कोई न कोई एक अच्छा हमला कर सकता है इजराइल पर। अभी तक तो ईरान ने कोई डायरेक्टली हमला नहीं किया है, केवल उसके सहयोगी हिजबुल्लाह ने ही अटैक किया है। लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है कि ईरान बहुत बड़े मात्रा में हमला करने की संभावना है ईरान के द्वारा, और ये अगले 24 या 48 घंटे के लिए ये हमला कर देगा। और साथ ही अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी कहा है कि अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो हम इजराइल की सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़े हुए हैं। जो भी हमसे होगा एज़ पॉसिबल एज़, हमसे जो भी होगा इजराइल की सुरक्षा के लिए हम करेंगे। तो ये खुलकर इजराइल के पक्ष में आ गए हैं। अब बात आती है क्या इंडिया ने ही एडवाइजरी जारी की है अपने ट्रैवलर्स के लिए? नहीं, और भी अन्य देश हैं जैसे फ्रांस, रसिया, यूके और भी जो देश हैं, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि तेहरान जाने से बचें। और रसिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ही आप ट्रैवल ना करें, अपने ट्रैवलर्स को, अपने सिटीजन्स से मना कर दिया है कि वहाँ की फ़्लाइट को कैंसिल कर दें। और बहुत सारी फ़्लाइटें भी कैंसिल हो रही हैं। जो अटैक हुआ था जो ईरानी एम्बेसी पर सीरिया में, तो रसिया ने उसका खुलकर अपोज़ किया था कि हम इसको कंडेम करते हैं और ये जो कार्रवाई है इजराइल की, ये उकसावे की कार्रवाई है, इससे बचना चाहिए और मिडिल ईस्ट को शांति की ओर अग्रसर करना चाहिए। पहले से ही यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है, एक युद्ध चल रहा है, और नेक्स्ट ये काम जो है और युद्ध को भड़काएगा। तो इसी को देखते हुए रसिया ने जो ये कह सकते हैं नॉर्थन इजराइल का एक पार्ट है गोलन हाइट्स, जिसको इजराइल ने ऑक्यूपाइड कर रखा है कह सकते हैं, वहाँ पर रसियन फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद थी। तो इजराइल को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए रसिया ने वहाँ पर और डिप्लॉय कर दिए हैं आर्मी के सैनिक, अपनी रसियन आर्मी और बढ़ा दी है। अब रसियन आर्मी बढ़ गई है तो नेक्स्ट मूव होता है यूएस का। यूएस ने पहले ही खुफिया इंटेलिजेंस साझा कर दी है इजराइल से कि नेक्स्ट 24 आवर टू 48 आवर में जो है अटैक हो सकता है। तो इसके लिए उसने अपने जो वारशिप्स हैं वो पहुंचा दिए ईरान में। अब ईरान का क्या मूव होता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि युद्ध इजराइल और ईरान के बीच होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर दो महाशक्तियों के टकराव का भी भय हो रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो खुलकर सपोर्ट दे रहा है, दूसरी तरफ रसिया जो कहीं ना कहीं ईरान का इंटरनली सपोर्ट कर रहा है। फलस्वरूप क्या होगा, अगर ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़ जाता है तो जाहिर सी बात है, ईरान पहले ही कह चुका है कि हम हार्मुज़ जो जल संधि है उसको ब्लॉक करेंगे, और उसके ब्लॉक होते ही जो वर्ल्ड ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तेल जो क्रूड ऑयल होता है वो प्रभावित होगा, और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें क्राइसिस आने की पॉसिबिलिटी है। युद्ध होगा दो देशों के बीच, लेकिन प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व पर, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। अब आगे अगले 24 से 48 घंटे में जो भी नई डेवलपमेंट होगी, जो भी कार्रवाई होगी ईरान के द्वारा या इजराइल के द्वारा, उसके बारे में हम आपको फिर वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।